हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज की क्लास 2। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बेसिक्स देखे थे थोड़े से। ठीक है, जो n इंटू जो हमारे जो फॉर्मूला था ये वाला n इंटू एवरेज क्या आ जाता था, हमारा सम आ जाता था, है ना। तो इस फॉर्मूले पर हमने बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, किस तरह के क्वेश्चंस उस पर होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इससे आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब आपसे पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हमने कहा भाई जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनाइट टाइम्स, मतलब कहीं तक भी जा सकते हैं ये नेचुरल नंबर, लेकिन 1 से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा पहले 10 जो ऑड नंबर्स हैं, पहले 10 ऑड नंबर्स, ध्यान रखे 10 तक ऑड नंबर नहीं बोला उसने, पहले 10 जो ऑड नंबर हैं। मतलब ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है तो यहां से आपने बीच बीच में से सारे ऑड नंबर्स उठा लिए, नहीं। इसने कहा जो पहले 10 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 3 5 7 9, ये हो गए 5, 11 13 15 17 19। तो ये पहले 10 कहीं ना कहीं ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर इसका एवरेज हमें निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे? पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसका, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो, अगर मैं पहले 5 ऑड नंबर्स लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं 1 3 5 7 9 आएगा। ठीक है, पहले पहले जो औसत आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और हमने ये कहा था पिछली क्लास में कि जब भी कोई अरेंज डाटा होता है, मतलब कोई भी एक डाटा अरेंज है, उसका गैप बराबर है, तो उसका जो एग्जैक्टली मिडल टर्म होगा वो उसका एवरेज होगा। तो हमने कहा इसका एवरेज क्या आ रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे हो। और अगर मैं इस डाटा की बात करूं तो यहाँ पर कितने डाटा हैं? तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में एक टर्म आएगा, है ना, जो इनके बीच का होगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, कोई और नंबर तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, और नंबर की संख्या तो नहीं है यहाँ पर, मतलब ये तो 10 है, इवन और नंबर में है ये तो। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि और इसका जो एवरेज होगा वो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब ये कि कितनी भी संख्याएं हो, जैसे यहाँ पर अगर 5 संख्याएं थी तो और जो इनका एग्जैक्टली मिडल टर्म आ रहा था वो 5 आ रहा था। लेकिन अगर ये मान लेते 6 संख्याएं होती, ठीक है, और यहाँ पर 6 संख्याएं होती, तो अब ये 3 इधर से लिए 3 इधर से, तो कहीं ना कहीं मिडल तो नहीं निकला। तो मिडल क्या होगा? 5 और 7 के बीच का बिल्कुल संख्या, एवरेज क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 6 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इस चीजों को करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑड नंबर्स में क्या होगा? जितनी संख्याएं वो बोलेगा ना करने के लिए, वही उसका औसत भी रहेगा। मतलब अगर वो बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको ये ध्यान रखना है 10 संख्याओं का औसत 10 ही होगा। 15 संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत 15 ही होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कहां से होनी चाहिए? पहली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बीच में से रैंडम उसने उठा के दे दिए। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पहले 10 अगर ऑड नंबर का एवरेज अगर आपसे पूछा है तो उसका एवरेज जो है 10 ही होगा। अगर मान ले तो 15 पूछता तो उसका एवरेज 15 ही होता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा पहले 20 ऑड नंबर का एवरेज आप बताओ। तो हमने कहा ठीक है, 20 नंबर है तो 20 ही उसका क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। इसका मतलब एवरेज ऑफ एन ऑड, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स जो होगा उसका एवरेज क्या आएगा? एन ही आएगा। मतलब जो जितनी संख्याएं होंगी वो ऑड नंबर की उतनी ही उसका एवरेज रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियरली आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स की, तो मान लेते हैं अगर 5 इवन नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 और 10, ये पहले 10 हमारे क्या हैं? ये इवन नंबर्स हैं। अगर मैं इसका एवरेज पता करूं तो एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूं 6 है, क्योंकि एक अरेंज डाटा के बिल्कुल मिड टर्म इसका एवरेज होगा। ठीक है, हमने कहा 6 है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लेते हैं संख्याएं ज्यादा होती, 2 4 6 8 10 और 12, मतलब 6 संख्याएं होती, तो हमें फिर से यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो एग्जैक्टली मिडल टर्म कौन सा आ जाता है? इसका 7 आ जाता। तो इसका एवरेज क्या आ जाता? आपका 7 होता। तो आपको क्या मैं ये बोल सकता हूँ जितनी ये संख्याएं हैं 6 थी, तो 6 से एक ज्यादा उसका एवरेज आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि संख्याएं 5 थी तो 5 से एक ज्यादा उसका एवरेज आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि अगर कभी भी एवरेज मुझे निकालना पड़े, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन
इवन नंबर, तो आपका हमेशा आंसर क्या रहेगा, n+1। मतलब जो जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएं उसमें बस आपको क्या ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना और उसका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लियरली रखना, ऑड नंबर के लिए n है और अगर इवन नंबर की बात कर रहा तो n+1 है। ठीक है, बाकी अभी जो एपीजीपी वाले क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में या मतलब आगे आने वाली क्लास में हम उसको करेंगे। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं। इसने कहा 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव का अगर मैं बात करूं तो क्रमागत होता है। क्रमागत मतलब क्रम में लगातार आने वाली संख्याएं। ठीक है, तो इसने कहा 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो 15 है। ठीक है, तो इसने कहा भी आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमने कहा ठीक है, बता देते हैं। देखो, हमें ये पता है कि जब भी कोई एवरेज रहा होगा और वो अरेंज्ड है, पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डाटा तो अरेंज्ड है। ठीक है, एक एक का गैप है उनमें। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर एवरेज 15 है तो इसका मतलब ये उस डाटा का कितनी संख्याएं थी, 5। तो उस 5 संख्याओं का बिल्कुल क्या रहा होगा, मिडल टर्म रहा होगा। तो हमने कहा इसका मतलब इधर भी 2 संख्याएं रही होंगी, इधर भी 2 संख्याएं रही होंगी और पांचवी संख्या 15 रही होगी जो कि औसत है। ठीक है, तो मैं पता कर सकता हूं इसका एवरेज कैसे। भाई देखो, 15 से एक पिछली जो ऑड नंबर होगी वो 13 होगी, 13 से एक ऑड पीछे चले जाओ 11 होगी, 15 के बाद 17 होगी, 17 के बाद 19। इसका मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो आपको मिल ही गई 11 और 19। ठीक है, ये काम आसान हो गया। लेकिन यहां पर अभी तो 5 संख्याएं थी, अगर यहां पर 20-25 संख्याएं होती तो क्या हम 20-25 संख्याओं को निकालते इसी प्रकार से पहली और आखिरी संख्या पता करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसके लिए अब देखो क्या करना है। देखो, जब भी कभी आपको दिया जाए 5 संख्याओं का जो एवरेज है, क्या एवरेज जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस 5 में से एक कम करो, कितना आया, 4। ठीक है जी, कितना आया, 4 आया। तो हमने कहा ये जो 4 है ना, एक बार इस 15 में से 4 को माइनस कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और एक बार इसी 15 में 4 को प्लस कर देना है, आंसर आ जाएगा 11 और 19। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ही माइनस करना है, जितनी संख्याएं थी उसमें से एक माइनस करके, मतलब 4। आपको एवरेज में से एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है, तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। इसने कहा यहाँ पर 15 कॉन्सिक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पर 15 आ गए ना, थोड़ी थोड़ी संख्याएं ज्यादा हो गई, तो इसको अगर हम पहले वाले तरीके से निकालते तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि 15 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 27 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक माइनस करूंगा इस 15 में से जो कि 14 आ रहा है, और एक बार 14 इसमें से माइनस करूंगा। ठीक है, और एक बार यही 14 इसमें प्लस करूंगा। तो जब 27 में से 14 जाएगा तो 13, और जब 27 में 13 प्लस होगा तो कहीं ना कहीं 40 आ जाएगा। एक मिनट, 40, एक में कुछ गलत हो, हाँ सॉरी, इसमें +14 करना है, 14 प्लस करना है, तो कहीं ना कहीं 41। ठीक है, तो 13 और 41 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, एक ही माइनस करना है, चाहे ऑड आ जाए चाहे इवन नंबर आ जाए। मतलब ये क्रम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ जाए या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आ जाए, हमेशा ये मेथड सेम रहेगा, एक माइनस ही होगा। कभी ऐसा नहीं कि इवन आ जाएगा तो आप प्लस कर देंगे, अपने दिमाग से कर देंगे, नहीं, एक ही माइनस होगा और एक माइनस करके जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो एक बार प्लस और एक बार माइनस, और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट को 25 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं भाई। देखो इवन नंबर है ना, तो इस बार इवन नंबर के लिए भी वही मेथड अप्लाई होगा कि भाई 25 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है और उनका जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। कहीं ना कहीं एवरेज कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। ठीक है, हम यहां से एक माइनस करेंगे जो कि 24 आ रहा है, वो 24 एक बार इसमें प्लस कर देंगे और एक बार यही 24 माइनस। तो जब 24 प्लस करोगे तो 68 आएगा। क्या ऑप्शन में है किसी में 68? हाँ ये रहा। ठीक है, और 24 इसमें से माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 20, तो 68 और 20 इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, तो थोड़ा सा आप चीजों को ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है कि अ क्रिकेट प्लेयर मेक्स 46, 52, 54 एंड 48 रन्स इन हिज 4 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स ही शुड मेक इन हिज 5th इनिंग सो दैट एवरेज बिकम्स 55। अब देखो यहां पर एक तरीका तो हमारे पास ये है कि एवरेज, आपको देखो एवरेज का फॉर्मूला हमें ये पता है कि भाई सम अपॉन में n क्या आ जाता है, आपका एवरेज आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से एक बार इसको ट्राई करते हैं।
तो हमने कहा कि जो 4 पारियों में रन बने थे वो 46 थे, प्लस 52 रन्स थे, प्लस 54 रन्स थे, प्लस 48 रन्स थे, और 5th इनिंग में हमें नहीं पता कितने रन थे, तो मैंने मान लिया कि x रन थे। तो ये कितनी पारियों के रन हो गए? हमने कहा ये 5 पारियों के रन हो गए, और इसको कितनी पारियों से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं ये, ठीक है, क्योंकि x को भी मैं 5वीं पारी मान रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एवरेज होने के बाद कितनी आ जानी चाहिए? इसने कहा भी एवरेज जो है वो 55 आ जानी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल समझ आया होगा आपको। 4 पारियों के रन, 5वीं पारी मैंने x मान ली, और जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, तो एवरेज कितना आ जाना चाहिए आपका? 55 आ जाना चाहिए। मैं इन सभी को प्लस कर लेता हूं, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2 कैरी ऑन रख लो भाई, ठीक है। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 और 2 19 20, ठीक है जी। 200 आया, 200 प्लस x बराबर, ये 5 उधर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 75। तो इसका मतलब जो 5वीं पारी में उसको रन बनाने पड़ेंगे, वो कितने बनाने पड़ेंगे? 75 रन बनाने पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है हमारे पास कि सभी एवरेज का फॉर्मूला लगाया, 46 प्लस 52, 54, 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 55। x की वैल्यू हमने निकाली जो 75 आ गई, ठीक है। एक तरीका और है इसका, वो कैसे कर सकते हैं वो देखो हमें ये पता है एवरेज का मतलब होता है सारी चीजें बराबर हो जाना, ठीक है। हमने पहली क्लास में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखी वो पहली क्लास तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एवरेज का मतलब ये था कि सब चीजों को बराबर हो जाना, मतलब अगर मैं कहूं कि 55 अगर मुझे एवरेज बनानी है तो इसका मतलब ये 55 क्या करेगा? सभी को 55 कर देगा। मतलब इस 46 को भी 55 करना पड़ेगा, 52 को भी 52, 54 को भी, 48 को भी। तो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो अगर मुझे 55 एवरेज बनाना है, इसका मतलब ये है कि मुझे 5वीं पारी में तो 55 ही चाहिए भाई। सभी को 55 बनाना है तो 5वीं पारी को भी तो 55 ही बनाना पड़ेगा। तो 55 रन बनाए, लेकिन पिछली पारियों में 55 बनाने में कुछ कमी है ना। 46 है ना, तो 46 को 55 बनाओगे, कैसे बनाओगे? हमने कहा भाई देखो 9 ऐड कर सकते हैं हम, 55 में 9 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। 46 में 9 ऐड करते ही 55 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक और 55 तैयार हुआ। फिर 52 में 3 ऐड करने पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा? कहीं ना कहीं हमारा 55 हो जाएगा। फिर 54 में कितनी कमी है? एक कमी है, वो ऐड कर दिया। 48 में कितनी कमी है? हमने कहा 7 की कमी है, तो 7 ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं 55 हो गई ना। 5वीं पारी भी 55, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पारी भी 55। तो सभी को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मैं ये कह सकता हूं, देखो 9 और 1 10, 65, 65 और 10 कहीं ना कहीं 75। कितना आ जाएगा? ये सभी को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 75 रन आ जाएंगे। इसका मतलब आपको 75 रन चाहिए। 55 तो 5वीं पारी में लानी है, बाकी में जो कमी रह गई थी ना 55 बनाने में, उतने और रन चाहिए। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर आपको 75 रन चाहिए। तो क्लियरली थोड़ा सा चीजों को समझते चलो, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एवरेज का काम क्या होता है? एवरेज का काम होता है सारी चीजों को बराबर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बैट्समैन है जिसने 58, 48, 45 एंड 50 रन बनाए 4 इनिंग्स में। कितने रन वो और बनाए 5वीं इनिंग में कि एवरेज जो है उसका 54 हो जाए? एवरेज क्या हो जाए उसका? 54। हमने कहा ठीक है, अगर 54 एवरेज चाहिए तो इसका मतलब यह है कि मुझे 5वीं पारी में भी 54 ही रन बनाने पड़ेंगे। अगर 54 रन बनाने पड़े तो इसका मतलब बाकियों में जो कमी रह गई थी या ज्यादा थे वो हमें कम या ज्यादा करने पड़ेंगे। हमने कहा देखो 58 55 54 से कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो मैंने कहा भाई 54 में से पहले तो 4 माइनस करो, तभी तो वो 54 58 में से 4 माइनस करोगे 54 बनेगा। इक्वल करना है ना, सभी को 54 करना है। यहां पर इसको 54 करने में कहीं ना कहीं हमारे पास 6 की कमी है, 6 ऐड कर दिया। 45 को 54 बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास कितनी कमी है? कहीं ना कहीं हमारे पास 9 की कमी है, 9 ऐड कर दिया। और 50 में कितनी कमी है? 54 बनाने के लिए 4 की कमी है, तो 4 ऐड कर दिया, ठीक है। जो कमी थी उसको पूरा कर दिया, प्लस कर दिया, और जो ज्यादा आ गया था उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, तो 54 + 6, ठीक है, 60 60 और 9 कहीं ना कहीं 69 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आप कर सकते हो, ठीक है।
ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे ना तो चीजें ऐसे हो जाएंगी, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जहां पर कंपलसरी होता लगाना वहां तो लगाना ही है, लेकिन जहां पर हम बच सकते हैं वहां पर जरूर आप बचाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। Average of 10 students in a class is 21 years. If a new student arrives in the class, the average is increased by 2 years. देखो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन अलग है बिल्कुल, पहले वाली क्लास का वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखो इसने कहा कि भाई देखो हमें पता है फॉर्मूला n इंटू एवरेज जो है वो क्या आ जाता है, सम आ जाता है। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो 10 स्टूडेंट का एवरेज 21 था, तो इसका मतलब उन सभी की मिलाकर जो एज है वो कहीं ना कहीं 210 है। सभी की एज प्लस करके कितनी आ गई, 210। भाई 10 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज 21 है, तो इसका मतलब सभी की एज जो मिलाकर सम आया हमारे पास क्या आ गया, 210 आ गया। इसने कहा एक नया स्टूडेंट अराइव्स होता है क्लास में, मतलब एक नया स्टूडेंट एंटर करता है क्लास में, और जिसकी वजह से एवरेज क्या हो जाता है, 2 बढ़ जाता है। मतलब जितना पहले था ना 21, अब वो 2 बढ़कर 23 हो जाता है। और अब याद रखो, जब पहले तो 10 स्टूडेंट थे ना, अब एक और बढ़कर 11 हो गए, 11 हो गए अब स्टूडेंट, और एवरेज जो है 2 बढ़ गई थी, तो कहीं ना कहीं एवरेज 23 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 253 आएगा। ठीक है, ये लास्ट डिजिट इन दोनों का सम बीच में, और एक 2 जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है ये। तो कहीं ना कहीं जो वेट जो एज का सम है वो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आया। कितना डिफरेंस आया हमने देखा, देखो कितना डिफरेंस आया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 43 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो नया स्टूडेंट एंटर हुआ है ना क्लास में, उसकी जो एज थी वो 43 थी, तो इसका मतलब आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 43। इसने यही पूछा था, फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। ठीक है, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। यहां पर क्या था कि जब एक नया स्टूडेंट एंटर हुआ तो एन जो है वो चेंज हो गया, और एवरेज उसने बताया बदल गया। तो यहां पर इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। Average age of 10 students in a class is 27 years. Average age of 10 students in a class is 27 years. If one student left the class, इस बार छोड़कर जा रहा है क्लास में, इस बार छोड़कर जा रहा है, ध्यान से। ठीक है, देखो हमें पता है n इंटू एवरेज जो है वो सम होता है। n इंटू एवरेज क्या होता है, सम होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ 10 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज 27 वर्ष थी, तो इसका मतलब उनकी जो टोटल एज है वो 270 आ रही है। अगर एक स्टूडेंट चला गया होगा तो 10 में से एक स्टूडेंट गया तो 9 बचे, और एवरेज का क्या हो रहा है, बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एवरेज कितनी हो गई है आपकी, 29 हो गई है। एवरेज कितनी हो गई है, 29 हो गई है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 निम 81, 8 कैरियन, 2 निम 18, 18 और ठीक है, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, ठीक है 261। तो इसका मतलब पहले जो सम था वो 270 था, अब 261 है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 9 वर्ष का आ रहा है। इसका मतलब जो स्टूडेंट छोड़कर गया है क्लास, उसकी जो एज थी वो कहीं ना कहीं 9 वर्ष थी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 20। ठीक है, फॉर्मूला वही n इंटू एवरेज, जो कि क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। देखो 15 स्टूडेंट हैं और उनकी एज 20 वर्ष है एवरेज, तो इसका मतलब उन सभी की एज का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 300। इसने कहा एक स्टूडेंट छोड़कर चला जाता है, लेकिन अब एवरेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो अगर एक स्टूडेंट छोड़कर गया तो स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 14 हो गए, लेकिन एवरेज भी डिक्रीज हो गई है, कितनी, 2। तो कहीं ना कहीं ये कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, जो आप इसको गुणा करोगे, ठीक है, तो या तो आप पहले 2 से गुणा कर लो, बाद में मतलब 20 से गुणा कर लो, बाद में 2 गुना कैंसिल कर देंगे। तो 14 को 20 से करेंगे तो कहीं ना कहीं 280, और 14 को 2 से मतलब 18 कैंसिल, मतलब 28 माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गए 2, 18 में से सॉरी 17 में से 2 गए 5, 15, ठीक है 252। ठीक है 252। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एज में डिफरेंस आ गया, कितना आया है, कहीं ना कहीं 48 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो स्टूडेंट छोड़कर गया है उसकी जो एज है वो कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी, 48 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आज यहीं तक था। ठीक है, तो आज की क्लास उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहें, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है, हमारे एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो और आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा उसमें। ठीक है, जरूर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।